दोस्तों, डीएसपी साहब मास्क लगाकर सीधे थाने पहुंच जाता है और दरोगा से कहता है कि सर, स्नेहा नाम की एक लड़की आपके पास है, उन्हें छोड़ने की गुजारिश करते हैं। दरोगा गुस्से से लाल पीला हो जाता है, कहता है कि सीधे सीधे कैसे छोड़ दे, जब तक 15,000 रुपया यहाँ जमा नहीं करते हो तब तक उसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक गंभीर संगीन आरोप लगे हैं। उन्होंने घर से जेवरात, गहने और कैश चोरी करने के इल्जाम में उन्हें यहां रखा गया है। तो पहले आप 15,000 रुपया जमा कर दो और यहां से लड़की को लेकर जा सकते हो। दोस्तों, फिर दरोगा उसे डीएसपी साहब से कहता है कि तुम इस लड़की के लगते कौन हो। डीएसपी साहब कहता है कि मैं इस लड़की का रिश्तेदार हूं और उन्हें छुड़ाने आया हूं। दोस्तों, फिर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है अपने मुंह से मास्क हटाओ। दोस्तों, इनके बावजूद भी मास्क नहीं हटाता और फिर जब मास्क हटा लेता है तब दरोगा की जो आंखें अब ऊपर नीचे और शरीर कांपने लगता है, और साथ में जो दो हवलदार खड़े थे वो भी लंबी चौड़ी बातें फेंक रहा था और कह रहा था अगर पैसा नहीं देंगे तो लड़की सलाखों के पीछे ही रहेगा। जब वो हवलदार और दरोगा की नजर और फेस और चेहरे से मास्क हटा हुआ जिस आदमी को देख रहा होता है, दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि उसी एरिया का डीएसपी होता है। दोस्तों, दरोगा खुद उस डीएसपी को देखकर अब थरथराने लगता है, उनके पैरों में गिर जाते हैं और हवलदार भी पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं सर, मुझसे गलती हो गई, आए दिन के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से डीएसपी साहब ने एक एक कदम उठाया और जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया और जिस दिशा में इस काम को ले गया, लोग जो भी सुना और समझा डीएसपी साहब की खूब तारीफ करने लगे। और उस एरिया में जो लोगों के प्रति और पुलिस और लोगों का जो रिश्ता खराब हो चुका था, लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया था और लोगों को पुलिस अच्छा ही नहीं लगता था, अब वो रिश्ता पुनः स्थापित हो जाता है और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते में आ जाते हैं और लोगों का भरोसा, विश्वास पुलिस और थाने के ऊपर फिर से कायम हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर का है, जहां दोस्तों जयपाल अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। जयपाल छोटे मोटे काम किया करते थे और जिससे उनका परिवार अच्छे से नहीं चलता था कि खाने और जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी। मूलभूत सुविधाएं भी उनके परिवार में आना एक कहे तो पर्वत फतह करने से कम नहीं था और एक एक चीज के लिए लालसा लगा ही रहता था। और दूसरी बात, जो उनकी पत्नी जो थी, उनके मन में हमेशा ख्याल था कि भले ही जो हो जाए अपने बच्चे की एक अच्छी परवरिश करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन जो खाने पीने के लिए इतने मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, वो बच्चे की स्कूल का फी कहां से। दोस्तों, तब जयपाल की जो पत्नी होती है वो एक निश्चय करता है और अपने पति से कहता है, जयपाल से कहता है, क्यों ना मैं भी कहीं कुछ काम पकड़ लूं, कुछ काम करूं, ताकि दो और पैसे घर में आ जाएंगे और जो पैसे आएंगे वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उसकी परवरिश में खर्चा। पहले तो इनकार करता है, लेकिन उनका पति भी समझ जाता है और कहता है ठीक है। वह आसपास के घरों में बर्तन धोने का काम, झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, एक अच्छे अच्छे घरों में जाता है और उनके बदले उन्हें अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अब उनकी पत्नी रोज काम पर जाता आता और उन्हें जो पैसे मिलते वो बच्चे की पढ़ाई पर और घर में, और उनके पति भी कमाते। अब कहे तो जिंदगी हद तक आसान हो चुकी थी। अब जिंदगी में ज्यादा कुछ झमेला नहीं था और जो वो चाहता था और जितनी उनकी हैसियत के हिसाब से अब उन्हें हर चीज अच्छा से हो पाता था। दोस्तों, लेकिन जयपाल की जिंदगी में एक मोड़ आ जाता है कि एक समय की बात है, उनकी पत्नी बीमार पड़ जाती है और इतनी ज्यादा बीमार पड़ जाती है और धीरे धीरे यह बीमारी उन्हें ग्रसित कर लेता है और उन्हें बेड पर ही रहना पड़ता है कुछ समय के लिए। जब बेड पर रेस्ट कर रही होती है तब वो काम पे नहीं जाती है
सोचती अगर भला अच्छा खासा घर है, काम कर रही हूं, तो क्यों ना कुछ समय के लिए बेटी को भेज दो। अब उनकी बेटी उसी घर में काम करने के लिए जाता है, यानी झाड़ू पोछा करने के लिए जाती है। सब चीज ठीक ठाक चल रहा था और दवाई देने पर डॉक्टर कहते हैं कुछ ही दिन में उनका ठीक हो जाएगा और चलना फिरना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये सब ठीक ठाक ही चल रहा होता है और जिस घर में वो लड़की अब काम पे जा रही होती है, एक दिन जब उनका मालिक नहीं होता है, वो घर साफ सुथरा करके आ रही होती है और जो ही मालिक उन घर में पहुंचता है तो देखता है उनका जो तिजोरी है जहां पर पैसे और गहने रखे होते हैं वो अटपटा सा लग रहा था, कुछ हुआ हुआ लग रहा था। तो जो ही उधर झांक कर देखता था कि उसमें जो रखा हुआ कैश था वो आधा हो चुका था, बल्कि पूरा नहीं लिया गया था, आधा हो गया था। गुस्से से लाल पीला होकर मैडम अब किसको कहे, अपने बेटे को डांट भी नहीं सकती क्योंकि वो है भी नहीं यहाँ पे। और तुरंत जो सामने मिलता है वही काम वाली की बेटी यानी स्नेहा। स्नेहा के ऊपर उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन स्नेहा इस बात को सिरे से खारिज कर देता है। न तो वो पैसा को देखा है, न इनके बारे में कोई जानता है, न ही एक पैसा उन्होंने छुआ है, लेकिन इनके बातों पर यकीन नहीं करता है। तुरंत धमकी देता है कि पुलिस वाले को पकड़ा देंगे और तुम्हें जेल भेज देंगे, लेकिन स्नेहा अपने बात पर अडिग रहता है कि वो एक भी पैसा नहीं लिया है, न पैसे के बारे में कुछ जानती है। दोस्तों बार बार कहने पर मैडम गुस्सा हो जाती है और तुरंत ही पुलिस को फोन कर देती है। फोन करते ही पुलिस फौरन वहां पहुंचता है और इस लड़के को कब्जे में लेकर थाने पहुंच जाता है। अब एक गरीब दुखियारी बाप और मां बेड पर पड़ा हुआ। दोस्तों जो ही उसका पिता थाने पहुंचता अपनी बेटी से बात करता है तो बेटी साफ साफ कह देता है, पिता आपकी कसम है, मैंने उस घर के एक पैसे भी नहीं छुए हैं, न मैंने पैसे देखे हैं, न पैसे के बारे में मुझे कुछ पता है। दोस्तों पिता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बेटी भी रोने लगते हैं और पिता को अपने बेटी के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा होता है कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। दरोगा से बार बार विनती करता है, निवेदन करता है, उनके पैरों पर झुक जाता है और कहता है कि सर मेरी बेटी बेकसूर है, आप अच्छे से जांच पड़ताल करिए, मेरी बेटी पैसा नहीं लिया है, आप उन्हें पूछताछ कर लीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। दरोगा नहीं सुनता है और बार बार यही कहता है कि उन्हें नहीं छोड़ सकता, ये गंभीर आरोप है और उन्हें भगा दिया जाता है। और उससे पहले यह कहा जाता है अगर तुम 15,000 रुपये दोगे तो शायद तुम्हारी बेटी जेल जाने से बच सकती है, तुम्हारे ऊपर केस होने से भी बचाया जा सकता है। दोस्तों अब गरीब व्यक्ति एक दिन कमाते हैं खाते हैं, कमाते हैं खाते हैं, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दे सकते हैं और बेवजह क्यों दे। तब वो रोते बिलखते, अब बूढ़ा पिता गरीब असहाय अब जा रहा होता है। दोस्तों जाते के कर्म में और आंखों से आंसू, तब उन्हें एक सज्जन मिलते हैं और सज्जन को पूरी बात उस व्यक्ति को बताते हैं। व्यक्ति बड़े ही गंभीर से उनकी बातों को सुनते हैं, पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं ये दुख की घड़ी में रोना नहीं, हिम्मत से काम लीजिए। अगर वाकई में तुम्हारा बेटी निर्दोष है तो तुम्हें लगता है तो तुम सीधे डीएसपी के ऑफिस पहुंच जाओ, तुम्हारी फरियाद वहां सुनी जाएगी और उन्हें पुनः अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी और इसके बाद भी आगे की कार्रवाई होगी। दोस्तों अब दुखी आदमी जो उसके आगे पूरे अंधेरा छा चुका था, काला घटा छा चुका था, जिंदगी लगा रहा था कि अब क्या से क्या हो गया, अब छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो डीएसपी साहब का ऑफिस पहुंच जाता है। रोते बिलखते डीएसपी साहब उनसे पूछता है कि क्या हो गया आपको। उन्होंने पूरी कहानी बयां कर दी। जिस थाने की कहानी बयां की उस थाने की कई बार कंप्लेन और भी डीएसपी साहब के पास आ चुका था और डीएसपी साहब ये सोच सोच कर परेशान हो गया था कि अब करे तो करे क्या। कई बार इस शिकायत को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इनके बावजूद भी थाने की लापरवाही, पुलिस वाले की मनमानी और दूसरे के ऊपर गलत आरोप और लोगों को पुलिस के बढ़ते असंतोष और लोग जनता और पुलिस के जो रिश्ते थे वो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था।
लोग का विश्वास और भरोसा तो पूरी तरह से उठ चुका था। अब कानून व्यवस्था का क्या करें। डीएसपी साहब अब ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, कहता है ठीक है, आप थाने के बाहर जाकर बैठिए, मैं कुछ ही समय में आ रहा हूं। अपने मुंह पर मास्क लगाता है, सभी और भी ऑफिसर को छोड़ देता है और खुद अपने स्कूटी से सीधे थाने पहुंच जाता है। मास्क लगाकर सीधे दरोगा के केबिन में पहुंचता है और दरोगा से पूछता है कि सर, यहाँ एक मेरे रिश्ते की एक लड़की आई है, कृपया करके आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है और आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए, इनके बाद ही उन्हें अंदर कीजिए। दरोगा बोलता है कि नहीं, यही लड़की पैसे चुराई है और इसके ऊपर गंभीर आरोप है, इनका जेल जाना और जेल में ही रहना तय। दोस्तों फिर डीएसपी साहब मास्क लगाए हुए बोलते हैं कि दरोगा साहब ये बताइए कि बिना जांच पड़ताल किए ही, बिना किसी ठोस सबूत के ही इस लड़की को गिरफ्तार कर लिए जेल के अंदर डाल दीजिए, ये कैसी बात है। अब दरोगा साहब गुस्से में लाल हो जाता है, कहता है तुम मुझे कानून सिखाते हो क्या, पुलिस से बदतमीजी करते हो, पुलिस से जबान लड़ाते हो, अगर पुलिस अपने पर आ गई है तो तुम्हें भी जेल के अंदर डाल देंगे, सलाखों के अंदर डाल देंगे और तुम जेल में सड़ते रहोगे। अगर सचमुच में तुम इनके रिश्तेदार हो तो 15,000 इस काउंटर पे जमा करो और तुम्हारा सब चीज ठीक हो जाएगा और तुम इस लड़की को लेकर भी जा सकते हो। दोस्तों हवलदार भी बहुत कुछ बोलने लगते हैं कि अगर दरोगा से आपको गुस्सा आ गया तो आपको भी यहाँ पिटाई शुरू हो जाएगा और पुलिस वाले जो डंडे लगेंगे बेहोशी हो जाओगे, इसलिए 15,000 रुपया जमा करो और जवान मत चलाओ। दोस्तों फिर डीएसपी साहब 15,000 निकालने की नाटक करते हैं और निकाल भी लेते हैं और दरोगा साहब को दे देते हैं। दरोगा साहब और हवलदार बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन खुशी का कुछ ही मिनट में अंत हो जाता है। सीधे जो डीएसपी साहब होता है हाथ से कई थप्पड़ दरोगा साहब को लगा देते हैं। लगाते ही दरोगा साहब और हवलदार बुखला जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ते ही डीएसपी साहब अपना मास्क हटा देते हैं। हटाने पे जो शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि उसी एरिया का डीएसपी होता है। वो दरोगा पहचान लेता है और पहचानते ही हवलदार भी उन्हें अच्छी तरह से पहचान लेता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डीएसपी। दोस्तों अब वो लड़की को छोड़ देता है और डीएसपी साहब के पास पुख्ता सबूत हो जाता है कि दरोगा यहाँ के लोगों को बिना रिश्वत लिए, बिना घूस लिए, बिना पैसा लिए एक भी काम या एक भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं ले जाते हैं और बिना पैसा का तो यहाँ बात भी नहीं करते हैं। वीडियो और ऑडियोज पूरे अब डीएसपी साहब के पास आ चुका था और वो दरोगा और हवलदार उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहे होते हैं, सर मुझे माफ कर दीजिए, बीवी बच्चे और परिवार वाले हैं, अगर मुझे सस्पेंड कर देंगे और मेरे ऊपर जो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, पूरी तरह से टूट जाएंगे। तब दरोगा साहब कहता है कि लेकिन तुम्हारे इसी हरकत के वजह से और तुम्हारे इस गलत नाजायज फायदा उठाने के वजह से कई परिवार सड़क पे आ चुका है। पूरी जनता का जो भरोसा और विश्वास पुलिस प्रशासन के ऊपर था कि वो उन्हें मदद करेगा, वो पूरी तरह से टूट चुका है। लोग पुलिस थाने और पुलिस के पास आने से अब हिचकते हैं और अपनी जीवन डर के साए में पुलिस से ही डरते हैं, जो पुलिस सरकार मदद करने के लिए लिखा है। सरकार आपको तनख्वाह देती है, आपको पैसे देती है कि जनता की मदद करे, लेकिन आप ही जनता को लूट रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर तो एक्शन होगा ही। तुरंत उच्च अधिकारी से बात करते हैं, ऑन द स्पॉट उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक एक करके सभी जब पन्ने खुलते हैं तो पता चलता है कि उस थाने में कई सारे ऑफिसर भ्रष्ट है और बिना पैसा और हफ्ता वसूले के बिना नहीं रह सकता था। दोस्तों सभी का फाइल खुलता है और सभी पे कानूनी कार्रवाई किया जाता है। दरोगा को तो सस्पेंड करने के बाद सीधे जेल भेज देते हैं और कई लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और सस्पेंड कर दिया जाता है। दोस्तों ये बात जो ही लोगों के पास पहुंचती है, ये खबर आसपास में पहुंचता है तो लोगों को खुशी हो जाता है और फिर से लोग थाने पर, पुलिस वाले पर और डीएसपी के इस व्यवहार और विचार से लोगों को विश्वास बढ़ने लगता है।
दोस्तों, लोग डीएसपी साहब के इस कदम और इस फैसले से बेहद खुश होते हैं और उनकी काफी तारीफ भी करते हैं। दोस्तों, इस डीएसपी साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब